Hello and Assalamu alaikum everyone. So today the topic of my video is difference between APA and MLA. कि APA स्टाइल ऑफ फॉर्मेटिंग और MLA में बेसिक्स डिफरेंस क्या क्या हैं. सबसे पहले तो इनके एब्रीविएशन का बहुत क्लियर डिफरेंस है कि MLA स्टैंड्स फॉर मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन जबकि APA स्टैंड्स फॉर अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन. ये दोनों फॉर्मेटिंग के स्टाइल्स हैं. MLA ज़्यादातर ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट्स के तौर पे यूज़ होता है कि वर्क्स में यूज़ होता है, लेकिन APA टेक्निकल वर्क्स में यूज़ किया जाता है, जैसे जर्नल्स में, टेक्निकल रिपोर्ट्स में, इस तरह की चीज़ों में. और MLA जो है वो बुक्स की साइटेशंस हो सकती हैं, पेंटिंग्स की साइटेशंस हो सकती हैं, ये डिपेंड करता है. सबसे पहले हम डिफरेंस देखते हैं ऑथर की साइटेशन में कि हम जब ऑथर की रेफरेंसिंग पुट कर रहे होते हैं तो क्या डिफरेंस आता है. लेट मी क्लियर वन थिंग कि मैं यहाँ पर इन टेक्स्ट साइटेशन की बात नहीं कर रही, मैं यहाँ पर रेफरेंसिंग की बात कर रही हूँ, साइटेशंस की बात कर रही हूँ मैं यहाँ पर. तो MLA में रेफरेंसिंग हम ऑथर की कैसे पुट करते हैं कि हम यहाँ पर लास्ट नेम के बाद भी पुट अ कॉमा, उसके बाद हम उसका फर्स्ट नेम लिखते हैं. फॉर एग्जाम्पल हेनरी लास्ट नेम है, देन कॉमा और जॉन फर्स्ट नेम है. ये होता है ऑथर का नेम लिखने का तरीका. The formatting of the author will vary based on how many there are. Two authors will be written out with an and separating them. With three or more authors, you will include the first author and then et al, full stop, comma, which is Latin for and others. जब एक नेम होगा तो वो तो हमने ऊपर देख लिया कि पहले लास्ट नेम, कॉमा और फिर फर्स्ट नेम. अगर दो ऑथर्स होंगे तो हम बीच में एंड पुट करेंगे. इसी तरह जैसे जिलेस्पी, कॉमा, पोला एंड नील, कॉमा, लर्नर. ये होगा हमारा टू ऑथर्स का लिखने का तरीका, लेकिन इसके बीच में एंड आएगा. लेकिन अगर हम थर्ड की बात करें, यानी कि तीन ऑथर्स हों या तीन से ज़्यादा हों, तो हम उसमें पहला नेम लिख के, ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि MLA में हम फुल नेम लिखते हैं. फुल नेम कैसे कि पहले लास्ट नेम, कॉमा, फिर फर्स्ट नेम, उसके बाद हम कॉमा लगा के एट ऑल फुल स्टॉप की एडिशन कर देंगे. एट ऑल का मतलब होता है एंड अदर्स. तो MLA में ऑथर्स का इस तरह से नेमिंग करते हैं. APA में मैंने एक लास्ट वीडियो में ये बहुत क्लियरली एक्सप्लेन किया हुआ है कि हम APA में कैसे ऑथर का नेम लिखते हैं. आई विल पुट द लिंक इन डिस्क्रिप्शन टू. तो APA फॉर्मेट में हम पहले लिखते हैं लास्ट नेम के बाद वी ऐड अ कॉमा के बाद हम इनिशियल डालते हैं, फर्स्ट एंड मिडिल इनिशियल, उसके बाद फुल स्टॉप आता है. सिर्फ फर्स्ट लेटर लिखते हैं, हम इनिशियल लिखते हैं, हम कंप्लीट नेम नहीं लिखते, जबकि MLA में हम कंप्लीट नेम लिखते हैं. अगर APA में ऑथर्स ज़्यादा हों तो उसमें हम एम्परसेंड ऐड करते हैं. ये ऐड का साइन जो होता है हम ये ऐड करते हैं APA में, वो उनको सेपरेट करता है. और अगर 20 या 20 से कम ऑथर हों तो हम इस तरह से, टू ऑथर्स हो गए तो हमने तो उसको इस तरह से एक्सप्लेन कर दिया ना कि फर्स्ट नेम लिखा, उसके बाद कॉमा और फुल स्टॉप, कॉमा, एंड का साइन और लास्ट नेम. इस तरह हमने टू ऑथर्स को एक्सप्लेन कर दिया. लेकिन अगर हमारे ऑथर्स 20 या 20 से कम हैं तो हम ये कुछ लिखेंगे, ऑथर्स के नेम, उसके बाद फुल स्टॉप, कॉमा, एंड का साइन और फिर एंड वाले ऑथर का फुल नेम इनिशियल्स के साथ. फुल नेम नहीं, इनिशियल के साथ लिखेंगे. लेकिन अगर हमारे पास 20 ऑथर से ज़्यादा हैं तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट 19 ऑथर्स के नेम्स लिखेंगे, देन वी ऐड फुल स्टॉप के बाद कॉमा और एलिप्सिस ऐड करेंगे, ये जो 3 डॉट्स होते हैं जो कंटिन्यूएशन को शो करते हैं. उसके बाद हम लास्ट ऑथर का नेम लिख के देन फुल स्टॉप. हम इस तरह से APA में रेफरेंसिंग में ऑथर्स के नेम ऐड करते हैं. अब हम आ गए मेजर डिफरेंसेस के ऊपर कि बेसिकली रिसर्च पेपर में हम किस तरह से डिफरेंसेस करते हैं इनके. APA में टॉपिक, हम कौन से टॉपिक्स में APA स्टाइल यूज़ कर सकते हैं, साइंसेज में या सोशल साइंसेज में, जबकि MLA में हम ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट्स को, लिटरेचर और आर्ट्स वगैरह में हम MLA स्टाइल यूज़ करते हैं. मैं फिर कह रही हूँ ये डिपेंड करता है कि हम किसको सबमिट करवा रहे हैं, हम क्या रिक्वायरमेंट्स हैं. इन टेक्स्ट साइटेशन जो होती है वो, उसमें APA में हम क्या करते हैं कि जॉन्स यानी कि लास्ट नेम ऑथर का, देन कॉमा, उसके बाद ईयर ऑफ पब्लिकेशन, फिर कॉमा और पेज नंबर, P. आगे पेज नंबर इन ब्रैकेट्स. हम इन टेक्स्ट साइटेशन ऐसे करते हैं. जबकि MLA में सिर्फ ऑथर का लास्ट नेम और आगे पेज नंबर आ जाता है. इसमें कोई कॉमा, फुल स्टॉप नहीं आता, नो पेज नंबर, नो डेट ऑफ पब्लिकेशन.
बहुत सिंपल और छोटा सा हम MLA में साइट करते हैं। साइटेशन जो हम एंड पे देते हैं उसमें मैंने बताया था ऑथर का लास्ट नेम, देन वी ऐड अ कॉमा, इनिशियल, फुल स्टॉप, ऑथर का फुल नेम लिख दिया। फिर हम टाइटल देंगे, टाइटल हम देते हैं इटैलिक्स में। अगर हम इटैलिक्स में नहीं देते तो हम उसको इन्वर्टेड कॉमाज में लिखते हैं। और उसके बाद हम कोई फुल स्टॉप नहीं डालते अनटिल एंड अनलेस, फुल स्टॉप तब नहीं डालते जब एंड पे कोई लिंक हो। अगर लिंक ना हो तो फुल स्टॉप आएगा। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है ऑस्टन कॉमा जे डॉट यानी जेन ऑस्टन का फुल नेम हमने दिया हुआ है। इन ब्रैकेट हमने डेट ऑफ पब्लिकेशन लिख दी, आगे इटैलिक्स में पूरा टाइटल लिख दिया बुक का, प्राइड एंड प्रेजुडिस, और आगे न्यूटन प्रेस, फुल स्टॉप। न्यूटन प्रेस क्या है? पब्लिशर का जो पब्लिशर का नेम है वो आ गया। जबकि MLA में हम क्या करते हैं, ऑथर का लास्ट नेम, उसका फर्स्ट नेम, फुल स्टॉप, और सिर्फ टाइटल। टाइटल केस वो कंप्लीट होता है कि उसके अंदर न्यूटन प्रेस हमने लिख दिया जो पब्लिशर है, और उसके बाद उसकी डेट ऑफ पब्लिकेशन, देन फुल स्टॉप। ये हो गया MLA साइटेशन। अब आते हैं फॉर्मेटिंग रूल्स। हैं तो दोनों स्टाइल ऑफ फॉर्मेटिंग, लेकिन हम जब एक डॉक्यूमेंट बना रहे होते हैं तो किन किन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। APA में हम जो रेफरेंस लिस्ट देते हैं उसकी हेडिंग होती है रेफरेंसेस, जबकि MLA में जो हम देते हैं उसका नेम होता है वर्क्स साइटेड। टाइटल पेज APA में रिक्वायर्ड होता है जबकि MLA में रिक्वायर्ड नहीं होता। हेडर्स में हमारे पास पेज नंबर आता है जबकि MLA में हमारे पास लास्ट नेम और पेज नंबर आता है। हेडिंग्स और सब हेडिंग्स का खास फॉर्मेट होता है APA में, जबकि MLA में कोई फॉर्मेट डिफाइंड नहीं होता। अगर हम कोई कोटेशंस ब्लॉक्स में ऐड कर रहे हैं तो हम 40 वर्ड्स या उससे ज़्यादा यूज़ करते हैं, जबकि MLA में हम सिर्फ 4 या 4 से ज़्यादा लाइन्स इस्तेमाल करते हैं। दैट्स इट। अब कुछ मेजर डिफरेंसेस हैं, जैसे कैपिटलाइजेशन का रूल है। अगर हम MLA की बात करें तो MLA में हम टाइटल जो होता है हमारे पास बुक का या किसी भी चीज़ का टाइटल केस, उसका हर वर्ड फर्स्ट वर्ड कैपिटल में लिखते हैं। जैसे ये फर्स्ट मैंने लिखा हुआ है अ लुक एट द स्टार्स, केओस अ लुक एट द स्टार्स, तो इसमें C, A, L और S ये कैपिटल्स में है, प्रॉपर नाउन्स हैं, ये कैपिटल है। जबकि APA में हम अगर देखें तो सिर्फ फर्स्ट वर्ड कैपिटलाइज होता है, यानी इसमें सिर्फ केओस का C कैपिटल है, बाकी सारे स्मॉल हैं। एक तो ये डिफरेंस है कैपिटलाइजेशन का। उसके बाद आता है फुल स्टॉप। MLA में हमेशा एंड पे फुल स्टॉप आता है, APA में भी हमेशा एंड पे फुल स्टॉप आता है। लेकिन अगर APA के एंड पे हमारे पास URL या कोई DOI है तो हम कोई भी DOI स्टैंड्स फॉर डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर, तो इनमें कोई भी अगर लिंक आ जाता है तो एंड पे फुल स्टॉप नहीं आएगा। पीरियड मीन्स फुल स्टॉप। ये एक डिफरेंस होता है APA में और MLA में। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कुछ डिफरेंसेस इसमें ये है कि हम जब पब्लिकेशन डेट एंटर कर रहे होते हैं ना APA में, तो वो हमेशा ऑथर नेम से पहले के बाद आती है। पब्लिकेशन डेट ऑथर्स नेम के बाद आती है, यानी कि जेम्स, फुल स्टॉप, आगे स्पेस देके 1998, ये होता है हमारा। जबकि MLA में पब्लिकेशन डेट या तो कहीं पे भी, यानी कि एंड पे आ जाती है पूरी साइटेशन के। हमने जब सारी साइटेशन लिख दी तो एंड पे हमारे पास आ गई पब्लिकेशन डेट। जैसे कि मैंने इन दिस स्लाइड यहाँ पर मैंने एक्सप्लेन किया था कि यहाँ पर देखें पब्लिकेशन डेट आ रही है ऑस्टन डॉट कॉमा J डॉट 1918 फुल स्टॉप, प्राइड एंड प्रेजुडिस, ये 1918 यहाँ पर आ गई है पब्लिकेशन डेट। जबकि MLA में हमारे पास पब्लिकेशन डेट एट द एंड आ रही है, साइटेशन के एंड पे। तो ये है मेजर डिफरेंस बिटवीन APA एंड MLA। सो थैंक यू सो मच।